मैं हूँ आपकी होस्ट कोआला। आपको वेलकम BTS मैजिक शॉप में। ये हॉरर क्लब चैप्टर 7 है। चैप्टर 6 में हम लोगों ने देखा था कि हॉरर क्लब के मेंबर बेसमेंट का एक हिडन डोर को कारपेट के नीचे से ढूंढ के निकालते हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं हॉरर क्लब चैप्टर 7। खोलेगा कैसे? ये डोर अंदर से बंद है। अंदर कोई तो है, लेकिन कौन हो सकता है? शायद दिन के उजालों में भूतों को डर लग रहा होगा, इसीलिए वो इस बेसमेंट पर छुप के बैठे हैं। या फिर वो हमारे साथ हाइड एंड सीक खेलना चाहते हैं। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। उनके पास तो और कोई काम नहीं है ना तुम्हारे साथ हाइड एंड सीक खेलने के बिना। इडियट कहीं का। क्या ये सरकाज़म था? हाँ था तो। ए तुम लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हो? और ये तहखाने के दरवाजे के पास तुम लोग क्या कर रहे हो? हाँ, तहखाना मतलब बेसमेंट। तुम्हारे लिए बेसमेंट तो बस सामान रखने का जगह है, लेकिन हमारे जमाने में हम तहखाने में गद्दारों को सजा देते थे, जिंदा जला के, कील ठोक के, वगैरह वगैरह। तो वहाँ पे मत जाओ, वहाँ का नज़ारा तुम्हारे लिए कुछ अच्छा नहीं है। तुम्हें कुछ खास पसंद नहीं आएगा। ओके, नहीं जा रहे हैं, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद क्यों है? हाँ, अंदर से बंद। वो असल में वो जगह मतलब उस जगह पे हाँ, उस जगह पे आग लग गई थी। तब मैंने रिपेयरिंग का काम करवाया था, तो गलती से एक वर्कर ने दरवाजे को वन साइड लॉक करने का डेमो देने के टाइम बेचारा अंदर में ही लॉक हो गया। उसके बाद से वो दरवाज़ा कभी ही नहीं खोला गया। अरे रे, ये तो बहुत घटिया कहानी है। वन साइड लॉक तो दरवाजे के बाहर की तरफ होता है ना, ये अंदर की तरफ कैसे हो गया है? एग्जैक्टली, तो मैंशन के बाहर की तरफ ही तो वो तहखाना हुआ ना, राइट? रॉन्ग, ऐसे थोड़ी ना होता है। हाँ, आप हमें बेवकूफ बना रहे हो। तेने बिल्कुल सही कहा, वो डोर रिपेयर करने वाला आदमी ही पागल होगा, वरना ऐसा थोड़ी ना होता है। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था जिमिन। जो भी हो, आपने अपना नाम जंग होशियार बताया था ना? यस, तो मिस्टर जंग, मुझे लगता है आप हमसे कुछ छुपा रहे हो। तेने बिल्कुल सही कहा, आज मिस्टर जंग ज्यादा ही ट्रांसपेरेंट नहीं लग रहे हैं। उस दिन तो ऐसा नहीं था, है ना? ध्यान से देखो। बुलशिट, जले पे नमक छिड़कना बंद करो। दिन के वक्त मैं बॉडी डेवलप नहीं कर पाता हूँ। और रही बात छुपाना, मैं क्यों तुम लोगों से कुछ छुपाने जाऊंगा? हम सब तो एक ही साथ ही रहने वाले हैं, है ना? तो हम होममेट हुए, राइट? चलो, मान लिया आपका बात। ये बात थोड़ा बहुत क्लियर तो हुआ, लेकिन ये विंडोज और डोर्स के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये विंडोज एंड डोर्स बाहर से बंद है, और विंडोज पर वुडन बेल्ट क्यों लगाया हुआ है? कील से हर एक बेल्ट को ठोका गया है, और बहुत ही सख्त तरीके से, ताकि बाहर की रोशनी घर के अंदर तक नहीं आए, कोई इंसान विंडो नहीं खोल पाए। और इलेक्ट्रिसिटी वो कहाँ से आ रही है? उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? या फिर अब भी आप कहोगे कि हम होममेट्स हैं, लेकिन आप तो कुछ बता ही नहीं रहे हो। चुप हो जाओ, तुम सब बच्चों बहुत ही ज्यादा शोर कर रहे हो। तुम्हें अब
तक जिंदा रखा है इसका गलत फायदा मत उठाओ। हम इस मैंशन के भटकती हुई आत्माएं हैं, ना कि केयरटेकर्स जो तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे। चुपचाप रहो। मुझे तुम लोगों का गर्दन मरोड़ने का और खून पीने के लिए उकसाओ मत, मजबूर मत करो। ये मैं तुम लोगों को वार्निंग देती हूँ। बट एक सवाल, बस एक, आई प्रॉमिस उससे आगे कुछ नहीं पूछूंगा। फाइन, पूछो, क्या सवाल है? हाँ, क्वेश्चन ये है, कल रात को आप लोग हमें डरा क्यों रहे थे और इस मैंशन छोड़कर जाने के लिए क्यों कह रहे थे? ऊपर से आप लोगों ने ही तो हमें कैद करके रखा है, तो फिर ये अलग अलग पर्सनालिटी डिसऑर्डर में क्यों आप लोग बिहेव कर रहे हो? मतलब कल रात को जब आप डरा रहे थे, देख के ऐसा लग रहा था कि आप लोग सीरियस हो, और अभी भी लग रहा है आप लोग सीरियस हो। तो कौन सा वाला सीरियसनेस को हम लोग डन करें? वो हम नहीं थे। इस मैंशन में हमारे अलावा भी बहुत सारी कर्ड स्पिरिट रहती है, लेकिन वो हमारी तरह उतनी ताकतवर नहीं है, इसीलिए वो बॉडी डेवलप नहीं कर सकती और रात के अलावा सामने भी नहीं आ सकती। सो उनसे बच के रहना, वो सारे बहुत बहुत डरावने हैं। हो गया सवाल जवाब? समझ में आया तुम लोगों को? और चुपचाप से रहो, हम सोने जा रहे हैं। अगर हमें फिर से आना पड़ा ना, तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। चूहा, उसे हटाओ, चूहा। शिट। हाँ, ये क्या था? एक स्पिरिट चूहा से डरती है? स्ट्रेंज। एग्जैक्टली और उससे भी ज्यादा स्ट्रेंज इनका दरवाजे को लेकर एक्सक्यूज, और ये विंडोज को लेकर भी। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जब हम लोग ने बात किया, तब देखा उनका चेहरा कैसा हो गया था। नहीं 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 नहीं, ये हमसे पूरा सच नहीं कह रहे हैं। मुझे इन पर और यकीन नहीं हो रहा। ना ना ना, कुछ तो बात है। गाइस, और एक बात, ये स्मोक का स्मेल मिंट स्ट्रॉबेरी जैसा लगता है ना, जो कि कॉलेज में ड्रामा के टाइम यूज किया जाता है। राइट, एब्सोल्युटली राइट। तभी तो सोचो, कल जब ये स्मेल मिला, बहुत जानी पहचानी सा स्मेल लग रहा था, बस याद नहीं आ रहा था। सही कहा, इनके साथ कुछ तो गड़बड़ है। तुम्हें अभी ही चीखना था आयु? हाँ? Oh God, I am so sorry, Hopi, but I'm really scared. I'm really sorry. मैं ये जानबूझ के नहीं की थी। हाँ, थैंक गॉड, सही टाइम पर मैंने होलोग्राम ऑफ कर दिया था, वरना आज ही उन्हें सब कुछ पता लग जाता। वो तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी पूछ रहे थे। अगर उनको बैटरीज के बारे में पता चल जाता, तो हमारा प्लान वहीं पे सब कुछ ओपन हो जाता और सवाल पे सवाल उनके तरफ से आता। बट होपी, दे आर स्मार्ट किड्स, दे कैन फाइंड एवरीथिंग। कब तक हम उनके आंखों में धूल झोंकते रहेंगे? आई डोंट नो आयु, जब तक हो सके। क्योंकि मैंने पूरे ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर में कैमरास इंस्टॉल कर दिया है। अगर कोई भी पैरानॉर्मल मूवमेंट होता है, दे विल कैप्चर एवरीथिंग। ओके योंगी, देन मैं स्क्रीन के साथ कैमरास कनेक्ट कर लेता हूँ। गाइस, वो देखो सामने, वो क्या है? फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ी के पास एक छोटी सी लड़की खड़ी थी और उनको घूर रही थी। उन्हें उसे देखते ही पता चल गया था कि वो लड़की कोई इंसान नहीं है, इंसान हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसके दोनों हाथ बहुत लंबे थे, जो कि उसके नीज के नीचे तक लटक रहे थे। थोड़ी देर सब कुछ शांत, लेकिन उसके बाद अचानक वो लड़की कुछ बोलने लगी।
क्या बोल रही थी किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसकी कुछ देर बाद जिमिन अपने जगह से उठकर सीढ़ी की तरफ जाने लगता है। सब उसे बहुत रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ने लगता है। जिमिन उस लड़के के पास पहुंच के उसके बिल्कुल सामने खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर के लिए सब कुछ शांत। देन अचानक वो लड़की चीखने लगती है और जिमिन के अंदर समा जाती है। उसके बाद फिर से सब कुछ शांत। सारे मेंबर्स डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे थे, लेकिन अचानक जिमिन हवा में झूलने लगता है, मानो वो उड़ रहा हो। देन एक शरीर, यही तो ढूंढ रही थी मैं। कितना सदियां बीत गई, एक शरीर नहीं मिला। अब हान गए, नहीं, मिस्टर जंग हान गए। कौन बचाएगा तुम्हें मुझसे? कौन बचाएगा तुम्हें मुझसे? तो आज की स्टोरी बस इतना ही। बस एक रिक्वेस्ट करूंगी, यहाँ पे जिमिन पॉजेस्ड है, तो पॉजेस्ड जिमिन को दिखाने के लिए मेरे पास कोई स्नैप नहीं है, ओके, बिकॉज ऑफ सारे स्नैप्स बहुत ही क्यूट एंड बबली है, तो वो थोड़ा सा इमेजिन कर लेना। मैं कोशिश करूंगी उसको अपने वॉइस के थ्रू समझाने की या फिर स्टिल पिक्चर्स के थ्रू समझाने की। तो जो भी हो, क्या लगता है ये मिस्टर जंग हान गाए कौन है, और ये जो स्पिरिट है ये कौन थी, और आयु होबी किस चीज़ के बारे में इतना सब कुछ छुपा रहा है, क्यों? तो ये तो हमें आने वाले चैप्टर्स में ही पता चलेंगे, है ना। तो जो भी हो, अगर ये चैप्टर तुम लोग को अच्छे लगा है तो लाइक कर देना। सॉरी, मेरा वॉइस थोड़ा सा डम है। तो जो मैं कह रही थी, अगर ये चैप्टर तुम लोग को अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट बताना और सब्सक्राइब करके अपने सारे आर्मीज फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और कोआला का आईजी अकाउंट का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, उसे भी जाके फॉलो कर लेना, ठीक है ना दोस्तों। तो फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक लव योरसेल्फ, थैंक यू, सारंगेयो, बाय बाय गाइस, बाय। एंड मेरे वॉइस के लिए आई एम सॉरी, ओके।